जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है। आप सभी छात्रों का आज के ऑब्जेक्टिव क्लास में। छात्रों, आप सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक के 2025 के सभी छात्र छात्राओं के लिए आज की क्लास में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आ गए हैं। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को देख लें और इन सारे प्रश्नों को याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके मैट्रिक के परीक्षा 2025 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तैयारी एकदम शुरू से। पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पीएच जो होगा वो हो जाएगा 10। ठीक है, यानी 7 से बेसी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एकदम सही आंसर कि पीएच क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न आ गया है, पढ़िएगा क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। और इस प्रश्न का आंसर जो है, इसका आंसर है कि यह सिरका सी गंध देता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा आंसर, यह सिरका सी गंध देता है। ठीक है, यानी कि ए जो है आपका आंसर हो जाएगा, यह सिरका सी गंध देता है। चलिए याद करा देते हैं आप सभी बच्चों को, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। ठीक है, पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, जल्दी से बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीला और काला। ठीक है, यानी कि बी जो है आंसर एकदम सही होगा, नीला तथा काला। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी छात्र। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बाबू क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा एंटासिड। याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर, एंटासिड। यानी कि बी जो है आपका आंसर होगा, याद रखिएगा एंटासिड होगा इसका आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे बाबू। अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। क्या है प्रश्न, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है। और इस प्रश्न का आंसर जो है आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, 7 होगा। ठीक है, बी जो है आंसर होगा, बी 7 जो है उदासीन विलयन का पीएच होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है बाबू, निम्नलिखित में से कौन लवण है। क्या है प्रश्न, निम्नांकित में से कौन लवण है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है बाबू वो हो जाएगा K2SO4। क्या होगा, K2SO4। ठीक है बाबू, याद रखिएगा सी जो है यहाँ पर आंसर होगा, क्या होगा, K2SO4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे और सही बच्चे याद करते रहिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा चीज प्राप्त होगा। ठीक है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा तत्व प्राप्त होगा। और यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा Fe3O4। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो इसका डी नंबर आंसर बना देते हैं। इसका आंसर होगा Fe3। ठीक है, Fe3 और O4। ठीक है, ये सब गलत आंसर है, ये एकदम सही आंसर होगा। याद रखिएगा कि कौन सा तत्व प्राप्त होगा, Fe3O4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए क्षमा करिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। क्या है प्रश्न, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो इसका जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा 7.0 से 7.8। ठीक है बाबू, क्या होगा, 7 से 7.8। ठीक है, यहाँ भी बी जो है आपका आंसर होगा 7.0 से 7.8। ठीक है, याद रखिएगा।
अगले प्रश्न को देखेंगे बाबू। अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है बाबू वो हो जाएगा NaHCO3। क्या होगा बाबू? NaHCO3। देखिए हम लिख के ही बता देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। NaHCO3, ठीक है, याद रखिए बाबू। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? और इसका प्रश्न आंसर जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। गलत टाइपिंग है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा आंसर? प्लास्टर ऑफ पेरिस। डी जो है आपका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है बाबू। अगले क्वेश्चन को देखिएगा और इस सारे क्वेश्चन को याद भी रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित में से पीएच का वह कौन सा मान है जो क्षारक विलयन का मान देता है? और इस प्रश्न का आंसर जो है यहाँ देखिए 13, ठीक है। डी जो है आपका आंसर है क्या? 13 जो है एकदम राइट आंसर होगा क्षारक विलयन का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और यह काफ़ी बड़ा प्रश्न, पहले इसको पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रश्न समझे आपसे क्या कर रहा है। सोडियम क्लोराइड के जब जलीय विलयन में हम विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर जो है वह है कलोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा आंसर? कलोर क्षार अभिक्रिया, एकदम याद रखना है, कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अम्लों में से कौन परबल अम्ल है? क्या पूछ रहा है आपसे? परबल अम्ल के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन परबल अम्ल है? तो इस प्रश्न का आंसर जो है सभी बच्चों को पढ़ा होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, यह सबसे खतरनाक और सबसे प्रबल अम्ल होता है। सी आपका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 भी आपसे पूछ सकता है, दोनों सेम बात है, ठीक है। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? प्रश्न है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ठीक है, यानी कि डी जो है आपका आंसर होगा 4, ठीक है, याद रखिएगा। अम्लीय विलयन का क्या होगा? 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन आ गया है निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? और इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ए जो है आपका आंसर होगा, फिर से बता देते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल संक्षारक अम्ल भी कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 16वां नंबर प्रश्न आ गया है लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? प्रश्न है लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? और इस प्रश्न का आंसर जो है वो है लीचेन। क्या हो जाएगा आंसर बाबू? लीचेन। देखिए लिख भी देते हैं आप सभी बच्चों के लिए, लीचेन, ठीक है। सी जो है आपका आंसर होगा, एकदम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आ गया है जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? प्रश्न है जल में घुलनशील भस्म को हम क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा क्षार, यानी कि ए जो है आपका आंसर हो जाएगा कि जल में घुलनशील लवण को भस्म कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे इसी के साथ, और सही बच्चे क्वेश्चन को याद रखते चलिएगा। अगला प्रश्न देखें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? तो उसका पीएच मान होता है 10.5, यानी कि बी जो है आपका आंसर हो जाएगा 10.5, ठीक है बाबू, याद रखिएगा 10.5, और इस प्रश्न को याद रखिएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? और इस प्रश्न का आंसर जो है बाबू
वो हो जाएगा H2SO4। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? H2SO4। डी जो है आपका आंसर होगा। इसी को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 आपका आंसर होगा, एकदम याद रखिएगा। द्विक्षारकीय अम्ल होगा H2SO4। ठीक है, चलें अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। सही बच्चे इसका आंसर बताइएगा कि बैटरी का अम्ल कौन सा होता है। बैटरी का अम्ल कौन सा होता है? और इस प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा सांद्र H2SO4। अगर आपको भी इसका आंसर पता था तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यह प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि बैटरी का अम्ल होगा सांद्र H2SO4। ठीक है, तो इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होते हैं। ये 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके 2025 के मैट्रिक के परीक्षा के लिए। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, और अगर इन प्रश्नों के PDF चाहिए तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएगा। सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि अभी तक हमारे चैनल को आप सभी छात्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ताकि आपको नए क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो आज की इस क्लास को सही बच्चे लाइक कर दीजिएगा और अपने मैट्रिक के दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप सभी बच्चे ज़रूर बताइएगा। आप सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।